श्री सूत महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशम पर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मार्कंडे ऋषि कहते हैं अब हंस जो पक्षी थे सातों भाई अनेक योनियों में भटक रहे हैं। अब उनके अगले जन्मों की कथाओं में चक्रवाकों का जो कछुआ होते हैं, कच्छप होते हैं, उनका वृतांत सुनो। उन्होंने कहा कि आपका प्रिय चाहने वाले आपके मंत्री हम बनेंगे। स्वतंत्र ने कहा बहुत अच्छा, योग कहकर के पुनः अपने योग धर्म का विचार करने लगा और तीनों पक्षियों ने प्रतिज्ञा कर ली। सूच्यवाक ने स्वतंत्र से कहा कि तू योग धर्म को छोड़कर काम प्रदान धर्म को कामना से ऐसा वरदान भगवान से मांग रहा है, इसलिए तू मेरा श्राप सुन ले। सातों जो पक्षी की योनि में ही एक दिन उनके अंदर जो कामनाएं हो रही हैं, कोई कह रहा है मैं मंत्री बनूंगा, कोई कहता है राजा बनूंगा, तो उसमें एक ने श्राप दे दिया तो काम धर्म की इच्छा करे कामपल्य नगर का राजा बनकर के उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं। तेरे दोनों मित्र भी तेरे मंत्री बनकर उत्पन्न होंगे। शेष चार पक्षी जो बचे, जो ब्राह्मण पक्षियों की योनि में फिर आ चुके थे 7 जन्म बाद, राज की इच्छा करके योग धर्म से भ्रष्ट होने वाले उन 3 पक्षियों को श्राप दे दिया। हम 4 बच गए, तुम तीनों की इच्छा हुई है। उनसे बोलना भी छोड़ दिया। इस प्रकार योग भ्रष्ट होने कारण श्राप से ग्रस्त हुए तीनों पक्षी डर के मारे अचेत हो गए। उन तीनों साथियों ने चारों पक्षियों से श्राप का अनुग्रह करने की प्रार्थना करी। तब उन्होंने उनके ऊपर कृपा करी। सबकी सम्मति से सुमना ने अनुग्रह पूर्वक ये बात कही कि तुम्हारे श्राप का शीघ्र ही अंत होगा। यहाँ योग से भ्रष्ट होकर तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे, फिर से तुम्हें योग ज्ञान प्राप्त होगा। वो स्वतंत्र नामक हंस सब जीवों की बोली समझने वाला होगा। पूर्व जन्म में इसी के कथानुसार कार्य करने से हमें पितरों की कृपा प्राप्त हुई है, यानी कि हमने पूर्व जन्म में जैसे कर्म करें उसके अनुसार फल प्राप्त हुआ। इसलिए भक्तों हमेशा ध्यान रखो, संसार में जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसी वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और मनुष्य का शरीर जन्म ग्रहण करके भी जो भगवान का ध्यान नहीं करता वो जन्म मरण से मुक्त नहीं होता है। हजारों वर्षों से आप जन्म ले रहे हो, मर रहे हो, बार बार इसी क्रिया में फंसे हुए हो। यहां तक कि देवता बनने पर भी दोबारा से भटकना पड़ता है। देवता भी योनि में आती है, देवता भी मोक्ष नहीं पाते, पर इस मनुष्य शरीर से जन्म मरण से मुक्ति पाई जा सकती है। ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी। हमेशा भगवान के बैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में आनंद का विचरण करो। संसार की वस्तुओं में इतना आनंद आता है जिसे कहते हैं आनंद आ गया, और जो सच्चिदानंद है, सच्चा परमात्मा है, वहां कितना आनंद होगा। धरती पर आप जो है साधारण वस्तुएं, जो भोजन साधारण खाते हैं, इनमें स्वाद आता है। वहां के दिव्य व्यंजन भगवान के धाम में सोम रस का पान किया जाता है, अमृत पिया जाता है। और कहते हैं ना किसी वस्तु में भाई अमृत जैसा स्वाद आ गया, अमृत जैसा स्वाद आ गया, यानी अमृत में इतना स्वाद है कि अमृत पीने वाले को संसार में किसी वस्तु को चखने की जरूरत नहीं पड़ती। अमृत का स्वाद देवता भी नहीं बता सकते, इतना स्वादिष्ट कि संसार का कोई व्यंजन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उस अमृत से भी 1000 गुना स्वाद सोम रस में होता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला, इसे मोक्ष पाने की कोशिश करो, ना कि देवता बनने की। स्वर्ग के सुख क्या भोगने? कहते हैं स्वर्ग जाना है। अरे स्वर्ग जाके क्या करोगे? जाना है तो हमें भगवान के चरणों में जाना है, गोलोक धाम जाना है, निज वृंदावन में प्रवेश करना है। संसार में क्यों भटकना? इसलिए कहा गया है कि भगवान के चरणों का आश्रय लो।
शंकर से सुर जही जपे चतुरानन ध्यान व धर्म बढ़ावे नेक ये में आवत ही जो रसकान महामति मन कहावे। संसार के प्राणियों को जो भगवान बड़ी बड़ी साधना से प्राप्त नहीं होते, प्रेम से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए देवताओं के लोक में गए हुए सातों ब्राह्मण सातों भाइयों को भी संसार में भटकना पड़ गया गलती होने पर। देवलोक में गलती बर्दाश्त नहीं है, मनुष्य योनि में फिर भी सुधार किया जा सकता है। इसलिए जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त करो। गौ का प्रोक्षण करने के कारण तुम तीनों पितरों को अर्पित किए गए। तुम्हारा ज्ञान योग साधना से भ्रष्ट नहीं हुआ। गौ हत्या के कारण तुम्हें 7 जन्म से तुम भटक रहे हो। अब तुम्हें योग साधन ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मनुष्य जन्म, जब कोई पुरुष जन्म ग्रहण करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जब मनुष्य जन्म में तुम्हें कोई वाक्य संदर्भ सत्य व्यादा दशासेन का श्लोक सुनाएगा तो तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान में योग धर्म फिर से प्राप्त हो जाएगा। हर वर्ष पर पितर कल्पे 22वां अध्याय। बोले हरवंश महापुराण की जय।